Hello students, this is question number 1 from chapter 2 of NCERT class 9th science. In this question, we have to find the separation techniques we will use for the separation of the following. In first part, we are given that sodium chloride from its solution in water. मतलब देखो पहले वाले पार्ट में आपसे बोला गया है कि अगर सोडियम क्लोराइड को इसके सॉल्यूशन मतलब वाटर में जो सॉल्यूशन है उससे चेंज करेंगे तो हम कौन सी सेपरेशन टेक्निक का यूज करेंगे। तो आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड को यदि हम पानी में घुला हुआ है और उससे चेंज करें, नमक को बेसिकली हम बाहर निकालें, तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो इन फर्स्ट पार्ट वी विल यूज द टेक्निक कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन, क्योंकि अगर आप इवेपोरेट करेंगे तो उसके कारण पानी तो पूरा स्टीम बनकर उड़ जाएगा और केवल सोडियम क्लोराइड मींस नमक उसमें रह जाएगा हमारे पास। नाउ कमिंग टू द बी पार्ट, इन दिस पार्ट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मतलब आपको बोला गया है कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के अगर हम मिक्सचर से अलग करेंगे तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। तो सेकंड पार्ट इज sublimation. Now coming to the part C, we have to separate the small pieces of metal in the engine oil of a car. मतलब किसी कार के इंजन ऑयल में से हमें मेटल के छोटे छोटे पीसेस को अलग करना है, तो उसके लिए हम कौन सी मेथड का यूज करेंगे तो हमें बताना है। तो देखो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो इन पार्ट सी we will use the technique centrifugation or sedimentation. Now coming to the part D. In part D we have to separate different pigments from an extract of flower petals. मतलब आपको फूल की पत्तियों में से छोटे छोटे जो पिगमेंट्स हैं उनको अलग करना है। तो उसके लिए देखिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। तो इन D part we will use the technique called chromatography. Now coming to the part E, we have to separate butter from curd. मतलब हमें दही से, कर्ड मीन्स दही से, हमें बटर मीन्स मक्खन अलग निकालना है। तो उसके लिए हम कौन से मेथड को यूज करेंगे तो हमें बताना है। तो आप देखते होंगे जैसे हम दही से जब भी मक्खन अपने घरों में निकालते हैं तो उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो वी विल यूज द टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ कमिंग टू द पार्ट एफ, वी हैव टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। मतलब हमें पानी से यदि ऑयल मतलब तेल को यदि अलग करना है तो उसके लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं वी विल यूज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल से हम पानी से तेल को मींस ऑयल को अलग कर सकते हैं। नाउ इन पार्ट जी वी हैव टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम टी। मतलब हमें चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना है। चाय में अगर चाय की पत्तियां मिली हो तो वो हमें कैसे अलग करना है। तो देखिए चाय की जो पत्तियां होंगी वो तो काफी आसानी से हम उठा उठाकर अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो काफी आपके पास मिलेंगी तो है नहीं, वो मिलती नहीं है, तो वो साफ साफ आपको सॉलिड के रूप में दिखेंगी। मीन्स वो आप अपने हाथ से अलग कर सकते हैं। मीन्स वी विल यूज द टेक्निक कॉल्ड हैंड पिकिंग। मतलब अपने हाथों से हम उसको अलग कर देंगे। इन पार्ट एच वी हैव टू सेपरेट आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। मतलब हमें बालू से अब आयरन मतलब लोहे की छोटी छोटी पिंस को अलग करना है। तो उसके लिए देखो लोहे की छोटी छोटी पिन है, तो लोहे की पिन तो आप जानते हैं चुंबक पर चिपक जाएगी, मींस मैग्नेट पर वो चिपक कर हम उसको अलग करा सकते हैं बालू में डालकर। मींस वी विल यूज द टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ coming to the part I, in part I we have to separate wheat grains from husk। मतलब हमें हस्क मीन्स जो भूसा होता है उससे व्हीट ग्रेन्स मतलब अनाज के जो दाने हैं अर्थात गेहूं के जो दाने हैं उसको कैसे हम अलग करेंगे। तो उसके लिए आप जानते हो हम उसके लिए विनोइंग विधि का यूज करते हैं। तो इन पार्ट आई वी विल यूज द प्रोसेस विनोइंग। Now coming to the last part, we have to separate the fine mud particles
सस्पेंडेड इन वाटर, मतलब पानी में जो घुले हुए छोटे छोटे मड पार्टिकल्स, मतलब मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, उनको हम कौन से मेथड से यूज करेंगे वो हमें बताना है। तो उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। So in last part, we will use the technique called centrifugation to separate fine mud particles suspended in water.